कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिकुलवरदूतं वायुजातं नमामि। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं देवं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। रामं भजे श्यामलम्। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो हमारे इस 3 दिवस के जो सुंदरकांड की प्रवचन की श्रृंखला है, उसमें पहले दिन हमने चर्चा किया कि हरि कथा, राम कथा, कृष्ण कथा हरि के अनंत अवतार हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य है कि हम इस भवसागर को पार कर भगवान के चरण कमलों में जो हमारा मूल स्थान है, जीव का स्वरूप है, उसमें फिर स्थित हो जाएं। और वो तभी होगा जब हम ऐसे व्यक्तियों से सुनेंगे जिनके हृदय में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, जिनको भगवान के चरणों में प्रेम है। वही व्यक्ति के वचन सुनने से हमारे हृदय में भी जो भगवत प्रेम सुप्त अवस्था में है, बीज अवस्था में है, वो फलित होकर, उदित होकर, परिपक्व होकर फल के रूप में उस प्रेम का आस्वादन कराएगा। कल हमने ये चर्चा किया कि किस तरह से सुंदरकांड में सुंदर कौन है। सुंदरकांड ही, उसका वर्णन ही बहुत सुंदर है। उसमें प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन बड़ा सुंदर है। सीता जी के निष्ठा, एक निष्ठा जो है प्रभु रामचंद्र जी के प्रति,
उनकी भावना, उनका प्रेम, उनका दृढ़ विश्वास, वो बहुत ही सुंदर है। पर सुंदरकांड सबसे सुंदर हनुमान जी की उपस्थिति से है, जिनकी उपस्थिति शुरू से लेकर अंत 68 अध्यायों में भर भर के उनके गुणों का, उनके लक्षणों का, उनके भावनाओं का, उनके प्रेम का और उसका जो प्राकटीकरण है उनकी सेवा का अद्भुत तरीके से, सुंदर तरीके से उभर आता है और इसीलिए ये कांड सुंदरकांड कहलाता है। तो आज हम देखेंगे हनुमान जी का प्रयास और हनुमान जी की जो उल्लंघ्य सिंधो हो सलीलम सलीलम, उस भाग पे ऊपर हम ध्यान देंगे आज कि किस तरह से हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत की चोटी से त्रिकूट पर्वत श्रीलंका की चोटी में एक छलांग में उन्होंने पार किया। और इस जो समुद्र उल्लंघन है उससे हम एक साधक के रूप में हमें क्या सीखना है, जो सुंदर सीख हमें मिल रही है हनुमान जी के द्वारा, ये हमें भी सीखना है, जिसके द्वारा हम भी इस भवसागर को हम पार कर पाएं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक सुंदर श्लोक जो किसी ने मुझे बताया कि महाकवि कंब रामायण, जैसे उत्तर भारत में तुलसी रामायण बहुत प्रसिद्ध है, रामचरितमानस, इसी तरह से दक्षिण भारत में कंब रामायण बहुत प्रसिद्ध है, जो तमिल में भाषा में किया गया है, रचा गया है। उसमें कंब जी सुंदरकांड के शुरुआत में कहते हैं कि उन्होंने एक सुंदर श्लोक रची है और उस एक श्लोक में बहुत ही काव्य स्वरूप से संपूर्ण सुंदरकांड का सार प्रस्तुत किया है। उसका शुरुआत तमिल में होता है, शायद कई लोगों को नहीं मालूम। अंजितिल ओंड्रुम अंज का मतलब है 5 और ओंड्रुम का मतलब है 1। तो उन्होंने एक बहुत ही काव्यात्मक दृष्टि से एक श्लोक की रचना की है, जिसका सार ये है: 5 में से 1 में जन्म लेकर, 5 में से 1 का आश्रय लेकर, 5 में से 1 को पार कर, 5 में से 1 को आशा दिलाकर, बाकी 5 में से 1 को वहीं रखकर जो वापस रामचंद्र जी के चरणों में आए, उस हनुमान जी को हमारा प्रणाम। आप बोलेंगे भाई क्या हो गया, क्या है ये? गीता में, शास्त्रों में कहा गया है कि ये संपूर्ण विश्व पंचमहाभूत से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, ये स्थूल रूप के पंचमहाभूत से संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। ये कहते हैं, कंब जी कहते हैं अपने रामायण के सुंदरकांड के पहले श्लोक में, 5 में से 1 में जन्म लेकर, तो 5 में से 1 है वायु, तो वायु पुत्र बनकर, जन्म लेकर, तत्पश्चात 5 में से 1 का आश्रय लेकर, आकाश मार्ग का उन्होंने आश्रय लिया, 5 में से 1 को पार कर, यानी समुद्र पानी को पार किया, और 5 में से 1 को विश्वास और आशा दिलाया, पृथ्वी से आई हुई माता सीता, उनको आश्वासन देकर बाकी बचा क्या, आग लगा दिए लंका को और वहां से वापस आ गए। वायु के पुत्र आकाश के मार्ग का आश्रय लेकर, समुद्र को पार कर, पृथ्वी देवी से आई हुई सीता माता को आश्वासन देकर,
बाकी बचे हुए पूंछ में जले हुए उस आग को संपूर्ण लंका दहन कर हनुमान जी वापस आए और रामचंद्र जी के चरणों में शुभ समाचार प्रस्तुत करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से काव्यात्मक दृष्टि से कंब रामायण में ये वर्णन हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। पिछले अध्याय में अयोध्या कांड में जब सुग्रीव अपने वानर सेना को 4 दिशाओं में भेजता है पता करने के लिए कि सीता जी कहाँ हैं, दक्षिण दिशा में जाने वाले हनुमान जी को ये जानते हुए कि माता सीता दक्षिण दिशा में गई हैं और निश्चित रूप से हनुमान जी ही शायद ढूंढ के लाएंगे, प्रभु रामचंद्र जी उनको वो अपना अंगूठी देते हैं और वहाँ से निकलते हैं वो। और अयोध्या कांड की समाप्ति होती है संपाति के कहने पर संपूर्ण वानर सेना आके समुद्र तट पर आ जाती है। कोने, भारत के एकदम दक्षिण भारत के कोने में रामेश्वर में स्थान है। तो वहाँ चर्चा होता है, कल जैसे हमने बताया कि कौन कितना पार कर सकता है और कोई अपना बताते हैं कि कैसे वो असमर्थ हैं इस कार्य को करने में, लंका को जाने में, समुद्र पार करने में। और तत्पश्चात जाम्बवान जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि हनुमान, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम इस सागर को पार करके लंका जा सकते हो। और जाम्बवान जी हनुमान जी को अपना उनका इतिहास सुनाते हैं, किस तरह से उनका जन्म हुआ, कैसे मेरू नाम के पर्वत के ऊपर केसरी राज निवास करते थे वानरों के राजा, और उस समय उनकी पत्नी अंजना देवी वायुदेव के कृपा से गर्भवती होती हैं और उनकी कृपा से उन्हें ये पुत्र प्राप्त होता है, पवन पुत्र हनुमान। उनका नाम आंजनेय होता है उस समय। और आंजनेय सब प्रकार की उनके शक्ति होती है। और एक दिन वो लेटे रहते हैं बचपन में, बाल शिशु, और माता अंजना उन्हें कुछ फल लाने के लिए जाती हैं बाहर, और हनुमान जी सूर्य को देखते हैं और उसे फल समझकर सीधे सहस्र योजन उस सूर्य को प्राप्त करने हेतु फल के रूप में वो जाते हैं। वहाँ राहु बीच में आ जाता है सूर्य को निगलने के लिए, तो हनुमान जी राहु को एक फल समझकर जाते हैं। तत्पश्चात राहु इंद्र के पास जाता है और इंद्र ऐरावत पर आते हैं, ऐरावत को एक फल समझकर हनुमान जी उसके पास जाते हैं। और ये देख कर कि ये बड़ा भीषण तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, इंद्र अपने वज्र के द्वारा हनुमान जी के ऊपर प्रहार करते हैं और वो ठोड़ी पर उन्हें लगती है और वो नीचे बेहोश होके प्राण ही प्रायशः त्याग देते हैं और वो एक पर्वत पर गिर जाते हैं, पृथ्वी पर। वायुदेव बहुत क्रोधित होके उन्हें गोद में लेकर एक गुफा में जाके बैठ जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड से वायु को समेट लेते हैं और बिना वायु के सारे तीनों लोकों में उथल पुथल हो जाता है। और सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर वायु देव के पास आते हैं और ब्रह्मा जी अपने हाथों से उस बालक आंजनेय पे हाथ फेरते हैं, जिससे उन्हें पुनः प्राण प्रवेश करता है और जाग जाते हैं। और सब देवता मिलके भर भर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं, अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और उन्हें एक अमोघ बना देते हैं। और आप चिरंजीवी हो, लाखों करोड़ों साल तक आप जिएंगे,
जब चाहे तब तक आप जिएंगे और आप वज्र या ब्रह्मास्त्र से भी आप इससे सुरक्षित रहेंगे, आपको उसमें कोई नाश नहीं होता। इस तरह से इतने सारे वरदान पाते हैं, इतनी सारी शक्ति पाते हैं, पर है वो बालक और अपना वानर स्वभाव तो नहीं छोड़ दें। तो हनुमान जी एक बालक के रूप में बहुत नटखट हो जाते हैं और आसपास के जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं कि शरारती से हनुमान जी, छोटा हनुमान, उनकी शरारती से बहुत विचलित होकर बड़े दया भाव से, बड़े प्रेम से उन्हें एक शाप देते। और वो शाप क्या है? कहते हैं अमोघ शापैहि सप्तस्तु, हम एक ऐसा शाप दे रहे हैं तुम्हें हनुमान आंजनेय के दीर्घ काल तक तुम्हें स्मरण नहीं होगा कि तुम्हारी शक्ति क्या है, पर जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां फिर से प्रकट हो जाएंगी। ये नाम हनुमान इंद्र देते हैं क्योंकि हनु ठोड़ी के ऊपर उन्हें चोट लगा था, तो बोले इंद्र के वज्र से लगने के कारण तुम्हारा नाम हनुमान होगा। तो इससे हमें सीखने वाली बात क्या है? एक साधक के रूप में हमारे जीवन में भी जब एक जांबवान जैसे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं और वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी शक्ति क्या है, इस मनुष्य जीवन में हमारा पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल जो सामर्थ्य है मूल रूप से क्या है, वो सिखाने वाले हमारे गुरु होते हैं। भगवान की कृपा से हमें एक सद्गुरु प्राप्त होते हैं और सद्गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। इसीलिए गुरु, साधु और शास्त्र की कृपा से, शास्त्रों में भी वर्णन है, सारे संतों ने कहा है और गुरु कहते हैं क्या? कठोपनिषद का एक सुंदर वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराम निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक आगे बढ़ो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हनुमान जी को जांबवान ने अपनी मूल जो सामर्थ्य है, जो सुप्त अवस्था में थी, एक भक्त बड़े सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि एक बार एक ईगल, क्या कहते हैं, चील, उसका एक अंडा मुर्गियों के बीच में आ गया। तो अंडा फूटा तो वो गरुड़ जैसा चील वो बाहर आया, पर क्योंकि वो मुर्गियों के बीच था तो वो भी मुर्गी जैसे ही जमीन पे देखता हुआ कुछ खाता पीता रहता था। पर एक दिन साधु आए और कहने लगे, अरे तू आसमान ऊपर उठ के देख, अपने सर को ऊपर उठा और देख। और जब वो चील ने, उस चील के बच्चे ने सर उठाया और आसमान को देखा, तब उसे याद आया, अरे मैं तो उड़ सकता हूं। और तब वो आकाश में बहुत ऊंचे उड़ने लगा। तो इस तरह से 84 लाख योनियों में केवल एक ऐसा मनुष्य योनि है जो आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए योग्य है। उसके अंदर वो सामर्थ्य है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द पोटेंशियल टू अचीव द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ। इन फैक्ट दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। वही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है और उसको हम भूल गए हैं, हम सोए हुए हैं। और इसीलिए एक सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं, उत्तिष्ठत, उठो,
जागृत, जागो, प्राप्य वराम निबोधत। हालांकि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, और ये इतना आसान नहीं है, ये मार्ग, ये जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। दुर्गम पथः कवयो वदन्ति, ये बहुत दुर्गम पथ है। पर इस दुर्गम पथ में उत्तीर्ण होने के लिए, यशस्वी होने के लिए कुछ लक्षण, कुछ गुण हमें प्राप्त करनी चाहिए, और वो यहां हनुमान जी सुंदर तरीके से प्रकट करते हैं। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जागो गौरचंद्र बोले, कोता निद्रा जायो माया पिशाचीरा खोले। हाँ, एक बच्चा सो रहा है और सपने में देख रहा है कि कुत्ते भाग रहे, उसके पीछे शेर भाग रहा है और चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो माँ बाप उसे उठाते, अरे मूर्ख, उठ उठ उठ, क्या सपने देख रहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। इस सोए हुए व्यक्ति को जगाना एक सद्गुरु का काम, और वो हमें हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति जो सुप्त अवस्था में है उसे जागृत करने में प्रेरित करते हैं। इस सुंदर कांड का वाल्मीकि रामायण में जो पहला श्लोक है, बहुत ही इट हैज पोटेंशियल मीनिंग। बहुत सारे इसमें भर भर के इसमें एक रहस्य, वैदिक शास्त्रों का सार का रहस्य उसमें छिपा हुआ है। वो श्लोक कैसा है? ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येषु पदमन्वेष्टुम चारणा चरिते पथि। ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः। इसके ऊपर थोड़ा सूक्ष्म तरीके से हम ध्यान देते। ततो रावण नीतायाः सीतायाः, सीता को रावण ततः वहां से यहां ले आया। ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः। ततो, ततो मतलब वहां से मतलब कहां? माता सीता एक इस श्लोक में एक बद्ध जीव का सूचक है, प्रतिनिधित्व कर रही है। हम सब भगवान के साथ थे भगवत धाम में। बाइबल में भी कहा गया है, भगवान ने जेनेसिस, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस नाम का एक अध्याय है शुरुआत में, और वहाँ कहा गया है कि भगवान ने सृष्टि के शुरुआत में 5 दिनों में आसमान, पृथ्वी, सागर इत्यादि सबका निर्माण किया, सारे जीव जंतु सबका निर्माण किया, और 5वें दिन में एडम का निर्माण किया, और उसके ही एक रिब, क्या बोलते हैं, फेफड़े से, उसके एक हड्डी से ईव का निर्माण किया, वुमन, मैन से वुमन। और तत्पश्चात कहे कि ये गार्डन ऑफ ईडन आपके लिए है, भोग करो, आनंद लो, पर ये एक एप्पल का पेड़ है, सफरचंद का पेड़, बोले इसमें से मत खाना। पर उस पेड़ पे एक सांप था, और सांप ने ईव के कान में इधर आओ, बोले खाओ इसको। पर ईव ने कहा नहीं, भगवान ने कहा नहीं खाना है। तो उसने कहा अरे कुछ नहीं, मैं बताता हूं, बड़ा पौष्टिक है ये, इसे खाओ। एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। बोले इस एप्पल को खाओ। दिस इज ए फ्रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इविल एंड गुड। तुम खाओगे तुम्हें पता लगेगा। इसीलिए भगवान ने कहा था मत खाना, और वो सांप कहता है कि खा लो, और ईव उसे खा लेती है और एडम को भी खिला देती है। जैसे वो फल खाते हैं तो 3 चीज होता है। एक, वो तुरंत समझते हैं कि हम नंगे हैं, हम नग्न अवस्था में, और जाके पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। दे बिकम अशेम्ड। दूसरा,
ईव समझती है कि मैं तो स्त्री हूं और वो पुरुष है, द्वंद्व की भावना आ जाती है। और तीसरा, भगवान वहां से आते और कहते कि भाई कहाँ हो तुम लोग? बोले हम छिपे हुए हैं, और फिग नाम का एक पेड़ है, उसके पत्ते से अपने आप को ढक के बाहर आते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि अब तुम यहां से इस स्वर्ग की जो भोग परिस्थिति है वहां से तुम इस पृथ्वी पे जाओ, और वहां तुम्हें मैं शाप देता हूं, तुम्हें गर्भ धारण करने में बहुत लेबर पेन कहते, लेबर प्लेजर नहीं है वो, तो बोले तुम्हें दर्द होगा जब तुम जन्म दोगी। और एडम को कहते हैं कि तुम्हें मैं शाप देता हूं कि तुम बहुत काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है रोटी कपड़ा और मकान के लिए। तो इस तरह से एलेगोरिकल स्टोरी, एक 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 कथा के रूप में, उदाहरण के रूप में ये तत्व समझाया गया है, जो गीता में एक श्लोक में है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हम भगवान बनने की इच्छा किए, हम भगवान के दास हैं, पर भगवान बनने की इच्छा किए और भगवान से द्वेष हो गया, द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हम द्वंद्व में पड़ गए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये रात है, ये दिन है, ये ठंडा है, ये गर्मी है, ये मान है, ये अपमान है, ये जीत है, ये हार है, ये हानि है, ये लाभ है। इस तरह से हम द्वंद्वों में पड़ गए और इस संसार में हम आ गए हैं। तो ततो रावण नीताया, तो जब हम भगवान से विमुख हुए तो रावण, अहंकार और अज्ञान रूपी रावण ने हमें पकड़कर, घसीटकर इस लंका में, त्रिकूट पर्वत के लंका में ले आया, और हम उस लंका में बद्ध अवस्था में है। इस शरीर जिसमें 10 इंद्रियां हैं, 10 मुंडी वाला रावण हमें पकड़ के रखा हुआ है, बंदी बना के रखा हुआ है। अनंत काल से हम बंधे हुए हैं, निस्सहाय, कोई निकलने का इतना, इस संसार के सागर को पार करना नामुमकिन है। ऐसी परिस्थिति में हम, इस राक्षसी परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं। तो ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुदर्शनः, शत्रुकर्षणः। अच्छा, अब इस परिस्थिति से बाहर निकलना है तो एक ही व्यक्ति हमें सहायता कर सकता है, और वो कौन है? वो व्यक्ति शत्रुकर्षणः, जिसने अपने हृदय के सारे शत्रुओं को नियंत्रण किया है, शत्रुओं को नियंत्रण किया है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शास्त्र में वर्णन है कि जिसने 6 प्रकार के वेग को नियंत्रण किया है, वो अपने शत्रुओं को नियंत्रण किया है। 6 प्रकार के वेग, वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा, उदर और उपस्थ का वेग, इन 6 वेगों को जिसने नियंत्रण किया है, पृथ्वी से शिष्यात, वो पूरे पृथ्वी को शिष्य बनाने वाला एक सद्गुरु बन सकता है। यानी इस संसार में रहकर भी इस संसार के नहीं जो हैं, इस संसार से परे हैं। पद्म पत्र में वाम बसा, कमल के पत्ते जैसे कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से अलिप्त हैं। केवल ऐसा व्यक्ति इस संसार में आकर इस संसार के बद्ध जीवों को निकालकर भगवान के चरणों में वापस ले जाने की जिसके अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है, वो शत्रुकर्षणः। ऐसे सद्गुरु अगर भगवान की कृपा से किसी के जीवन में आ जाए तो उसके निराशमय जीवन में मोघाशा, मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, उनके आशा में, निराश में आशा, अज्ञान में ज्ञान और उनके विफल प्रयासों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से पदम अन्वेष्टुम चारणा चरिते पथि, और उसे ढूंढने के लिए आचार्य भगवान के संदेश को लेकर उस स्थान से, ततो उस स्थान से शत्रुकर्षणः,
इस संसार में आते हैं और हम जैसे बद्ध जीवों को ढूंढते हैं, और अगर थोड़ी सी भी प्रामाणिकता देखते हैं तो उन्हें वो संदेश देते हैं और हमें प्रोत्साहन देकर वापस आने के लिए योग्य बनाते हैं। तो हनुमान इस संसार में अन्वेष्टुम, ढूंढने के लिए, अन्वेषण जो मैंने बताया था उसके लिए आते हैं। और चारणा चरिते पथि, अच्छा वो किस मार्ग का पालन करते हुए आते हैं? जो देवताओं का मार्ग है। महाजनो ये नगत सपंथा, सारे पूर्व आचार्यों ने जिस मार्ग से चला है उस मार्ग का अनुकरण करते हुए उस मार्ग का अनुसरण करते हुए वो इस संसार में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी जब महेंद्र पर्वत पर खड़े होते हैं, जाम्बवान जी उनको याद स्मरण कराने के बाद, तब उनके अंदर 3 चीजें देखने योग्य है। एक, उनका विश्वास, तीव्र आत्मविश्वास। दूसरा, दृढ़ निश्चय। और तीसरा, नम्रता। कहां से कैसे नजर आता है? उनकी नम्रता हम देखते हैं जब वो छलांग मारने से पहले बड़े नम्रतापूर्वक ब्रह्मा जी को, वायुदेव को, इंद्र को, मरुत को, शिव जी को, सारे देवी देवताओं के कृपा मांगते हैं, याचना करते हैं कि आप लोगों की कृपा से मैं इसे पार कर पाऊंगा, इस समुद्र को लांघ पाऊंगा। एक उनकी नम्रता। दूसरा, उनका विश्वास, दृढ़ निश्चय कि मैं जब तक उस पार नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरे लक्ष्य वहीं रहेगी और मैं कभी निराश नहीं होऊंगा, भले कितने भी समस्याएं आ जाए। दृढ़ निश्चय, मैं पार करके व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके ह कुरुनंदन। वो दृढ़ निश्चय हनुमान जी में देखने को मिलता है। और विश्वास, कितना विश्वास है, क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं निश्चित रूप से मैं लंका में जाऊंगा, जो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका है वहां मैं जाऊंगा। अगर वहां सीता मुझे नहीं मिली तो मैं स्वर्ग लोक भी जाऊंगा सीता को ढूंढने के लिए। अगर स्वर्ग में भी सीता नहीं मिली तो वापस आकर संपूर्ण रावण के साथ लंका को उखाड़ के मैं राम जी के चरणों में लाके रखूंगा, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। क्या दृढ़ निश्चय। तो ये 3 चीज हमें देखने को मिलते हैं। और ये भी कहते हैं हनुमान जी, कहते हैं यथा राघव निर्मुक्त शरह शवन विक्रम। देखिए उनकी नम्रता, इतना विश्वास है पर साथ ही साथ नम्रता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार राम की बाण एक बार जब धनुष से निकलती है, प्रत्यंचा से निकलती है, तो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करती नहीं है तब तक जाती रहे और वहां से वापस फिर से उनके क्वीवर, क्या कहते हैं उसको, तुनीर, हाँ, उस पे वापस जब तक मैं नहीं आता तब तक वो रुकते नहीं। बोले उस तरह, यानी मैं उस तीर जैसा हूं। तीर में ताकत नहीं होती, तीर के अंदर धार होता है, पर तीर को हाथ से फेंकेंगे तो कुछ नहीं होगा। पर तीर को जब धनुष की प्रत्यंचा में चढ़ाते हैं तब तीर में वो वेग, वो रफ्तार आती है। इसी तरह से हनुमान जी कहते हैं मैं तो उस तुच्छ तीर जैसा हूं, पर अब प्रभु रामचंद्र जी की सेवा, प्रभु रामचंद्र जी की
का स्मरण करते हुए मैं जब इस प्रत्यंचा से मैं जब निकल रहा हूँ, उनका स्मरण, उनकी शक्ति, हाँ, और इसीलिए हम कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। तो मूकम करोति वाचालम, अगर प्रभु की कृपा किसी पर हो जाए तो मूक व्यक्ति भी अंधा देखे लंगड़ा चल चल पहुंचे काशी रे। तो इस तरह से अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, पंचम स्वर में गूंगा बोले, और पंगुम लंघयते गिरिम, एक लंगड़ा भी हिमालय को पार कर जाता है। ये आत्मविश्वास हमारे में नहीं, भगवान की कृपा में है। भगवान की कृपा में ऐसी शक्ति है, वो अंधे को पूरा दृष्टि दे देता है, लंगड़े को पार करा देता है। तो हनुमान जी में विश्वास है रामचंद्र जी की कृपा के ऊपर और सारे गुरुजनों के और देवताओं की दिव्य शक्ति की कृपा पर, आशीर्वाद पर। और इस तरह से दृढ़ निश्चय के साथ अब वो निकलते हैं। ये मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, कभी कभी हमें लगता है क्या त्रेता युग में, सतयुग में हनुमान जी थे, आज कोई हनुमान ऐसा मिलेगा, कोई ऐसा अद्भुत शक्ति प्रदर्शित करने वाला कोई मिलेगा? निश्चित रूप से मैं जब प्रभुपाद की जीवनी पढ़ रहा था तो मैंने लगा, जब हनुमान जी गए तो एक छोटे से बंदर प्रवेश किए लंका में, लग रहा था एक वेरी अनअज्यूमिंग इनसिग्निफिकेंट लिटिल मंकी, कहां राक्षसों के बीच में घुसा है। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में जलदूत, ये वायुदूत थे, रामदूत, और प्रभुपाद जी जलदूत नाम का एक नाव लेकर उन्होंने भी इस समुद्र को पार करके अमेरिका, लंका रूपी अमेरिका में गए और वहाँ के लोगों को, उसमें जो प्रामाणिक लोग थे, जो भगवान की तीव्र खोज कर रहे थे, ऐसे लोगों को राम का नाम दिया, भगवान का नाम दिया, चैंट एंड बी हैप्पी। द हिप्पीज बिकेम हैप्पीज, हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। तो इस तरह से चारणा चरिते पथी, उस मार्ग में अगर हम भी चलेंगे तो हमारे अंदर भी भगवान वो ऐसी शक्ति संचारित कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जो भी भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, बहुत बड़ी जवाबदारी है, बाय डिफॉल्ट टू द जवाबदारी है, अपने जीवन को सफल करो और दूसरों को उनके जीवन सफल करने में सहायता करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो पहला अद्भुत कार्य, हनुमान जी ने छलांग मारा, पूरी विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, और आगे बढ़े। तो जब वो निकले वहां से तो पूरा पर्वत, महेंद्र पर्वत थर 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 कांपने लगा, इतनी जोर से, उस वेग से। जैसे आपने देखा होगा, एक बंदर अगर बैठता है किसी पेड़ पे तो पहले उसको दबाता है और फिर वहां से छलांग मारता है। तो हनुमान जी जब उस महेंद्र पर्वत से छलांग मारे तो बहुत सुंदर से वर्णन आता है कि पूरा पहाड़ थर 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 हिलने लगा और उसके गुफाओं में से पानी के झरने निकलने लगे, सब प्रकार के धातु उमड़ के बाहर आने लगे। वहाँ विद्याधर और चारण जो आराम विहार कर रहे थे, वो भय के कारण आसमान में उड़ के चले गए। ऋषि मुनि वहाँ से भाग गए, प्राणी सब समूह वहाँ से भागने लगे। सांप निकलकर डसने लगा पत्थरों को, आग निकालने लगा, सब भयभीत हो गए। और जब हनुमान जी उछल के गए आकाश मार्ग में, जैसे आप अगर रेलगाड़ी निकल रही है और सिग्नल में वहाँ खड़े हो
तो हम देखते हैं जब रेलगाड़ी जाती है तो बहुत सारे छोटे पत्ते, पेपर के टुकड़े सब साथ साथ में ले जाते हैं, धूल के साथ उड़ा के ले जाते हैं। इस तरह से जब हनुमान जी कहते हैं, जब छलांग मारे, विशाल काय को धारण किए, एक विशाल स्वरूप को धारण किए, और जब छलांग मारे तो सारे पेड़ पौधे उखड़कर काफी दूर तक हनुमान जी के साथ जाते रहे, मानो कोई एक अपना ही परिवार का व्यक्ति दूर देश के लिए अगर जा रहा हो तो हम जैसे उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं इस तरह से सारे पेड़ पौधे महेंद्र पर्वत से उनको थोड़ी दूर तक इस बड़ी लंबी यात्रा में टाटा बाय बाय करने के लिए तो वो भी पीछे पीछे गए और बाद में वो समुद्र में नीचे पड़ गए। इस तरह से बहुत सुंदर से यहाँ वाल्मीकि ने अपना काव्यात्मक दृष्टि को बहुत सुंदर से प्रस्तुत किया है। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। और तत्पश्चात वो जब इतने रफ्तार से जाते हैं हनुमान जी कि उस समुद्र भी उसके वेग से दो भागों में बंटकर समुद्र के सारे जीव जंतु वो है नजर आने लगते हैं। जैसे किसी के कपड़े उतार दिया जाए तो नग्न अवस्था में कैसे उसके अंग नजर आते हैं, ऐसे समुद्र के पानी हट जाते हैं और सारे जीव जंतु जो वहाँ से दिखने लगते हैं। और इस तरह से देवता उनका गुणगान करने लगते हैं, गंधर्व गाने लगते हैं, अप्सराएं नाचने लगती है और दूसरे ऋषि मुनिगण पुष्प वृष्टि करते हनुमान जी को गुणगान करते हैं। दूसरी बात, दूसरा अद्भुत कार्य हनुमान जी ने क्या किया। एक तो छलांग मारा पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। दूसरा, जब हनुमान जी इस तरह से आकाश मार्ग से जा रहे थे समुद्र के ऊपर, तो समुद्र के अधिष्ठान देवता सागर वो कहते हैं कि ये हनुमान प्रभु रामचंद्र जी के सेवा में जा रहे हैं। और रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे सगर महाराज, जो इक्ष्वाकु वंश के बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने मुझे मदद किया था, मेरी सहायता की थी सागर के पूरे विश्व भर में फैलाने में। उनके 60,000 पुत्रों ने खोद खोद के सागर को विशाल किया था। तो बोलते मैं उनका ऋणी हूं और वो प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में जा रहे हैं जो उस रघुवंश में आए हैं, उस सगर महाराज के वंश में आए हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि उन्हें जो ऋण है हमारे ऊपर उसे हमें चुकाना है, क्योंकि उसी वंश के हैं रामचंद्र जी और उन्हीं की सेवा में हनुमान जी जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उस समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत होता है जो सोने का बना हुआ पर्वत है और जिसके पंख हैं। कहा जाता है कि पिछले युगों में बड़े बड़े पहाड़ के सारे पहाड़ों के पंख हुआ करते थे। जैसे आज बोइंग 747 उड़ते हैं, ऐसे पर्वत भी उड़ा करते थे और कहीं भी लैंडिंग करते थे। तो ऋषि मुनि, बहुत सारे लोग भयभीत हो जाते थे कि भाई कहाँ हमारे ऊपर आ जाए, टपक पड़े। और इसीलिए उन्होंने इंद्र से प्रार्थना किया, देवताओं से प्रार्थना किया। तो इंद्र ने वज्र के द्वारा सारे पहाड़ों के पंख को काट दिया। पर उस समय केवल एक पहाड़ भयभीत होकर वायुदेव का आश्रय लिया और वो था ये मैनाक पर्वत। और मैनाक को वायुदेव ने मदद किया कि वो सागर का आश्रय लेके सागर के अंदर चले जाए, जहां असुर लोग पाताल लोग के आके समस्या करते हैं, उस मार्ग को भी ढक दे और आप भी वहां स्थित हो जाओ। तो एक ये पर्वत था जिसके पंख थे और वो मैनाक पर्वत, स्वर्ण पर्वत, सोने का। तो सागर मैनाक से कहते हैं कि देखो, तुम वायुदेव के ऋणी हो और मैं रघुवंश के सगर महाराज का ऋणी हूं, और वायु का पुत्र पार कर रहा है रामचंद्र जी की सेवा में। हम दोनों उसके ऋणी हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि हमें इसे सहायता करनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? कम से कम तुम उठो और एक ऐसा सुंदर वातावरण निर्माण करो अपने उस पर्वत के ऊपर, जहां थोड़ी देर वो आराम करे
थोड़े फल मूल कंदमूल ले और फिर वहाँ से फिर वापस चले अपने लक्ष्य की ओर। और तब वो पर्वत ऊपर आता है, आकर पर्वत एक स्वरूप, मैनाक स्वरूप धारण करके आकर उस पर्वत के ऊपर खड़े होकर, पहले आता नहीं है, पहले वो पर्वत आता है और एक विश्राम स्थान देता है। हनुमान जी अपने छाती से उसको टक्कर मार के चले जाने देंगे, तब पर्वत समझ जाता है कि अरे बाप रे, ये बाधा समझ रहे हैं मुझे, और इसीलिए कहते हैं, तब वो एक अपना मनुष्य स्वरूप धारण करके कहते हैं बड़े मीठे शब्दों में, आतिथ्य कृपया हमारा स्वीकार कीजिए, ये सुंदर पर्वत है, यहाँ शीतल जल है और आराम कीजिए, फल मूल है, थोड़े थोड़े समय के लिए विश्राम कीजिए और आप जाइए प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ये 2 श्लोक यहाँ आए हुए हैं। यहाँ ये वैदिक संस्कृति क्या है, सनातन धर्म की संस्कृति क्या है। कुछ लोग समझते हैं रामायण केवल एक धर्म ग्रंथ है जहां केवल सिद्धांत है। नहीं, रामायण, महाभारत, भागवत इत्यादि ये ग्रंथ जो हैं आज संपूर्ण भारत को एक बनाए रखे हैं। तो इनका योगदान ये है। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो भाषा के तौर पर देशों को विभाजित किया गया है। जो जर्मनी बोलते हैं, वो जो जर्मन बोलते हैं वो जर्मनी में रहते हैं, जो स्पेनिश बोलते हैं वो स्पेन में रहते हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं वो फ्रांस में रहते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं, जो डच बोलते हैं वो हॉलैंड में रहते हैं। और इसी तरह से जब भारत अंग्रेज लोग यहाँ जब आए भारत में, तो उन्होंने विभाजित किया राज्यों को भाषा के तौर पर उससे पहले हम देखते हैं आज भी हमारी भाषा अलग अलग है, हमारा खान पान अलग अलग है, हमारी वेशभूषा अलग अलग है। गुजराती खाना अलग है, तमिल लोगों का उडुपी का खाना अलग है, पंजाबियों का खाना अलग है, राजमा और रोटी खाते हो तो हम देखते हैं कि वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है। क्या चीज है जो हम भारतीयों को एक बनाए रखा है? ये रामायण है, ये भागवत है, ये महाभारत है। ये ग्रंथ केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जो हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है। हमें गर्व करते हैं कि हम ऐसे देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ऐसे अद्भुत स्थान है, ऐसे तीर्थ स्थान है, करोड़ों करोड़ों जन्मों से, करोड़ों करोड़ों सालों से चली आई है। ऐसे ऐसे महाराज हुए, ऐसे ऐसे राजऋषि हुए, हमारी परंपरा है, चाहे वो चंद्रवंश की हो, सूर्यवंश की हो, ऐसी परंपरा है। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। हमारे इतिहास को, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, बट वी शुड नो आवर हिस्ट्री, नॉट जस्ट द मॉडर्न हिस्ट्री, द स्क्रिप्चरल हिस्ट्री। कैसे कैसे, अरे भगीरथ जैसे महाराज हुए जो दृढ़ता, निश्चय दिखाया, तपस्या किया। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक ग्रंथ है। ये बताते हैं वर्ण और आश्रम को अच्छी तरह से अपने अपने धर्म निभाए तो किस तरह से अलग अलग होते हुए भी हम एक हो सकते हैं। समाज को कैसे संगठित किया जा सकता है, कैसे यज्ञ के द्वारा संगठित किया जा सकता है, ये रामायण बताता है। तो इस तरह से न केवल ये धर्म ग्रंथ है, न केवल ये सामाजिक रूप से दर्शाता है, ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी इस ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे तो सूक्ष्म दृष्टि से हमारी संस्कृति क्या है। जैसे जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, उदाहरण में संस्कृति बताई गई है। हनुमान जी उड़े तो सारे पेड़ ऐसे आए मानो अपने परिवार के सदस्य को दूर देश में जाते वक्त कुछ दूर हम छोड़ के जाते हैं। और यहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक आता है
अतिथि किल पूजार्हः प्राकृतोपि विजानता धर्मम जिज्ञासिता तेन किम पुनर्यादृशो भवान। मैनाक हनुमान जी से कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म जिज्ञासा मानम, जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति करना चाहता है, वो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलना चाहता है, एक अतिथि, एक मामूली अतिथि भी अगर घर में आए तो उसे पूजनीय समझकर अतिथि देवो भव ऐसे पूजा करता है। तो आप जैसे महात्मा आए हैं प्रभु की सेवा में, तो मेरा अहोभाग्य है, कृपया कोई आपके चरण स्पर्श करके जाइए। तो ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कहती है कि जब भी हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो 5 लोगों के प्रति हम ऋणी हैं। देवता के प्रति हमारा ऋण है, ऋषियों के प्रति हमारा ऋण है, भूत जीवों के प्रति हमारा ऋण है, लोगों के प्रति हमारा ऋण है, हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा ऋण है। और इन ऋणों को चुकाए बिना कोई व्यक्ति जाता है, वह चोर है। किसी से ऋण लिया आपने, पैसा लिया और पैसा नहीं दिया और मर गए, वो ऋण आपके पीछे आएगा, अगले जन्म में भी आपको आके सताएगा। वही पुनर्जन्म का कारण हो जाता है। इन ऋण को चुका के जाना पड़ता है। तो देवताओं के ऋण क्या है? सूरज से हम प्रकाश लेते हैं, उष्णता लेते हैं। सूरज लाइट बिल नहीं भेजता हमें, चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है, भूदेवी हमें निवास स्थान देती है, रेंट नहीं भेजती। वो भले सरकार रेंट लेता है पर हमें भूदेवी नहीं लेती, उसका हम शोषण कर रहे हैं पर वापस नहीं दे रहे हैं। तो इनके प्रति अग्निदेव, अग्नि का उपयोग करते हैं हम लोग, खाना बनाते हैं। तो ये सब देवताओं का ऋण है हमारे पास। वायु, हम सांस लेते हैं, नाक के ऊपर अगर वायुदेव मीटर लगा दे और हमको बोले कि भाई भरो, पैसा भरो, तो सांस ले रहे हैं हम। तो देवता ऋण, देव ऋण। फिर ऋषि ऋण, हम जो भी ज्ञान प्राप्त किए हैं आध्यात्मिक और भौतिक, कई ऋषियों ने अपना संपूर्ण जीवन देकर ये ग्रंथों की रचना की है, ये ज्ञान हम तक लाए हैं। भूत, गाय हमें दूध देती है, एक पेड़ पौधे हमें अपना प्राण त्याग कर हमारे प्राण को बचाए रखते हैं। एक छोटा सा अर्थवम, अर्थवम को क्या कहते हैं हिंदी में, वो भी हमारे जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बना देती है। तो इतने सारे, और छोटे भंवरे हैं, तितलियां हैं, वो पॉलिनेशन करती है, फूलों से फल बनाने में मदद करती है। एक सांस लेने के लिए हम कितने जीवों के ऊपर निर्भर हैं और हम उन जीवों को मार काट देते हैं। ऋण हम सोचते भी नहीं। तो भूत ऋण। फिर नृ ऋण, क्या आपने कपड़ा आपने बनाया, आपका घर आपने बनाया, ये चश्मा आपने बनाया, आपके जूते आपने बनाया? कोई तो है ना, कोई मोची है जो जूता बनाता है, कोई सुतार है जो कपड़ा बनाता है, कोई सुतार है जो हमारा फर्नीचर बनाता है, कोई घर बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है। हमने पेड़ नहीं उगाया, उसमें से ये नहीं, सूत नहीं काटा हमने। अब बोलेंगे हम पैसा तो देते हैं ना, पैसा हो आपके पास, अगर वो कला नहीं हो तो फिर ये कहाँ से आएगा हमारे पास? तो किसी ने तो कला को संग्रह करके पीढ़ियों से चला आए हैं। तो नृ ऋण है हमारा, उनके प्रति भी हमारा ऋण है। और फिर पितृ ऋण, इस शरीर को प्राप्त करने के लिए हमारे माता पिता, उनके माता पिता, पूर्वजों ने हमें ये शरीर दिया है। बहुत सुंदर साधन है जिससे परम साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये ऋण है हमारा, और ये ऋण चुकाए बिना जाना, हम चोर हैं, फिर चोरी का अपवाद लगेगा। तो देवताओं का ऋण चुकता है जब हम पूजा पाठ करते हैं देवताओं का। ऋषि ऋण चुकता है जब हम इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं और 4 लोगों को बांटते हैं, तो ऋषि ऋण चूक जाता है। फिर भूत ऋण, असंख्य जीवों के हम ऋणी हैं। खाने का पहला हिस्सा निकाल कर, या कौवे को
या एक कुत्ते को या कोई भिखारी को निकाल के जब दे देते हैं तो एक सिंबॉलिक रूप से हम उस ऋण को चुका रहे हैं, भूत ऋण। फिर पितृ ऋण, हमारे पूर्वजों का जो शरीर दिया है वो ऋण चुकाते हैं जब हम संतान उत्पन्न करके उनको हमारे सीखे हुए ज्ञान को प्रदान करते हैं, तब हम ऋण से मुक्त हो जाते हैं। या हम श्राद्ध क्रिया करते हैं पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए। और पांचवा है नृऋण, और नृऋण को चुकाना है तो अतिथि यज्ञ। अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति ऐसी है, अतिथि, तिथि मतलब जिसका समय नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं है, अपने कहीं आ गए बस टपक पड़े, भले बोझा लगे, पर अतिथि बिना कोई सूचना के अगर हमारे घर में कोई आ जाए, हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव। महाभारत में एक श्लोक है कि ये यज्ञ है, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ। तो ये अतिथि का सत्कार करना एक यज्ञ है जिसके द्वारा हम नृऋण को चुका रहे हैं। तो भाई अतिथि की सेवा कैसे करनी चाहिए? 5 प्रकार से अतिथि सेवा होती है। ये महाभारत में एक श्लोक में वर्णन है। चक्षुः दध्यात्, मनो दध्यात्, वाचम दध्यात् सुनृताम, अनुव्रजेत उपासीत स यज्ञ पंच दक्षिणा। यज्ञ में दक्षिणा देते हैं तब हम यज्ञ से, ऋण से चुक जाते हैं। तो अतिथि आता है ना, तो ये यज्ञ है और उस यज्ञ को पूर्ण करना है तो 5 प्रकार की दक्षिणा अतिथि को देना है। अच्छा, ये 5 प्रकार की दक्षिणा क्या है भाई? 5 चीजें दो अतिथि को। पहले चक्षुः दध्यात्, अतिथि को अपना आंख दो। मनो दध्यात्, अतिथि को अपना मन दो। वाचम दध्यात्, वाणी दो। अनुव्रजेत, उनके पीछे पीछे चलो। उपासित, वो जहां बैठे उनके साथ बैठो। तो ये क्या ये 5 प्रकार की दक्षिणा? कहते हैं चक्षुर दध्यात्, अतिथि के 5 यज्ञ हैं, 5 दक्षिणा है। एक चक्षुर दध्यात्, चक्षुर दध्यात् मतलब अतिथि आए तो बड़े प्रेम से उनको देखो, घूर घूर के मत देखो, आ गया सुबह सुबह, कुछ टाइम नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं है। चक्षुर दध्यात्, बड़े प्रेम से उसको देखो। शत्रु भी आए तो उसको मित्र के रूप में देखना है। ये हमारी संस्कृति है। भले हम पालन या करें या ना करें दूसरी बात है, पर संस्कृति के थोड़ा कण भी आ जाए, उस सिंधु का एक बिंदु भी आ जाए तो हम सुसंस्कृत लोग हैं। दिस इज ए कल्चर्ड सिविलाइजेशन, नॉट एन एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन। हियर राइट इज माइट, नॉट माइट इज राइट। पशु जीवन नहीं। तो ये संस्कृति है। चक्षुर दध्यात्, अपने आंख दो, प्रेम भरे आंखों से देखो। मन दो, उस व्यक्ति की भलाई सोचो। मनो दध्यात्, भाई कैसे हो, अब थके तो नहीं हो, दूर से आए हो, भूख लगी होगी, थोड़ा आराम कर लीजिए, पहले स्नान वान कर लीजिए। मनो दध्यात्, मन से उस व्यक्ति का हित सोचो, संवेदनशील होकर उसके बारे में सोचो, बेचारा दूर देश से आया हुआ है, थका हुआ है। मनो दध्यात्। वाचम दध्यात्, सत्य, प्रिय और हितकर वाणी से उसे बोलो। शब्दों में भी कटुता नहीं होनी चाहिए। ये तपस्या है। भले मन भी लगे अरे ऐसा ऐसा अभी ऑफिस जाना, इसी समय में आ गए, फिर भी अतिथि आए हैं तो हम उसे प्रेम से हितकर और प्रिय शब्द हम उन्हें सुनाएंगे। और तत्पश्चात अनुव्रजित। अनुव्रजित मतलब जब वो जाने लगे तो कुछ दूर तक उनके साथ जाना और कहना और 2 दिन रहते तो बहुत अच्छा था। पर देखिए, हमारा धर्म ग्रंथ इतना सूक्ष्म है, लोगों को कहा गया है कि अतिथि की सेवा करो, पर अतिथि को बोला गया है उस सेवा का दुरुपयोग मत करो, ज्यादा दिन मत ठहरो। ये उन लोगों की महानता है कि वो आतिथ्य दे रहे हैं,
उसका दुरुपयोग करोगे तो तुम अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे। अगर समझ लिया आप किसी के दिन 3 दिन ठहरे हो और चौथे दिन निकले और आपको रिक्शा तक आ गए और उन्होंने कहा कि अरे और 2 दिन रह जाते तो अच्छा होता। अच्छा ऐसा है क्या, सूटकेस वापस रख दो, घर में रहता हूं। ऐसा ना हो कि अगले बार आप कहे अपने यजमान को कि भाई मैं निकलूं, बोले हाँ ऑलरेडी मैंने ओला उबर कैब बुला दिया है और आपका सामान रखवा दिया है। समझ लीजिए आपने उसका दुरुपयोग किया। लोगों को बोला गया है ब्राह्मणों को दान दो, पर ब्राह्मणों को बोला गया है उस दान का 1 पैसा भी अवांछित इंद्र तृप्ति में लगाओगे तो लोगों को बोला गया है कि तुम ब्राह्मणों को दान नहीं दोगे तो तुम नरक में जाओगे, और ब्राह्मणों को बोला गया है उस दान का 1 पैसा भी अवांछित इंद्र तृप्ति में उपयोग करोगे तो उससे भी घोर नरक में तुम जाओगे। कितना सुंदर से बैलेंस है हमारी संस्कृति। तो यहां नजर आता है सागर और मैनाक। हाँ उससे पहले और 5वां चीज मैंने नहीं बोला, यज्ञ। हाँ उपासित, उपासित का मतलब उनके साथ बैठो, यानी उनकी जरूरतों पे ध्यान दो। अरे आप साबुन वाबुन लाए हो तो ये रख लीजिए, थोड़ा ये टवल है रख लीजिए, खाना क्या आपको क्या लगता है, गर्म अच्छा लगता है ठंडा अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है। मतलब उनके साथ बैठकर उनकी जरूरतों को समझो। जब तक वो रहे तब तक बड़े संवेदनशीलता से, सेंसिटिवली टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, ताकि वो याद रखे यार मैं 2 दिन गया था, क्या सेवा किया उन्होंने, क्या अतिथि सत्कार। ये हमारी संस्कृति है। तो यहां हम देख रहे हैं वाल्मीकि जी इस ग्रंथ में संस्कृति की सूक्ष्मता को एक एक श्लोक के अंतर्गत उदाहरण के द्वारा, ये संस्कृति में ये घटना घटी थी, जब ये संस्कृति हुआ करता था, उस संस्कृति को हटाकर रामायण पढ़ोगे तो बोले सीता ऐसे क्यों, बेचारे उसके ऊपर अत्याचार हुआ, शोषण हो गया बेचारी सीता, सीता शुड हैव फॉट बैक, राम शुड नॉट हैव डन दिस, भरत वॉज फूलिश, क्यों अपना जीवन बर्बाद किया, ही शुड हैव एंजॉयड, लिव लाइफ किंग साइज। अरे किस संस्कृति में ये लोग काम कर रहे थे, बिना संस्कृति के ये पढ़ोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। और इसीलिए इन ग्रंथों को आचार्यों के मुख से सुनना है, जो न केवल उस वाणी से कहते हैं, ऐसा जीवन अपने जीवन में जीते हैं। तब ये, जैसा मैंने कहा, रामायण इज नॉट ए टेम्पररी टाइम पास, इट इज एन इटर्नल पास टाइम। तब हम क्षण क्षण रामायण जिएंगे। तब ये रामायण एक पुराना कोई ग्रंथ नहीं है, एक सजीवन, एक संजीवनी जैसा है जो हमें जागृत कर देगा और हमारे जीवन को रसमय बनाएगा। इट विल मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल, ऑफ सब्सटेंस। तो यहां उस संस्कृति का स्मरण करते हुए सागर और मैनाक पर हनुमान जी क्या किए, बहुत सुंदर सी बात है, ध्यान करने की बात है। हनुमान जी कृतज्ञता पूर्वक उन्हें मानसिक रूप से स्वीकार किए और उस पर्वत को स्पर्श किए अपने हाथों से और कहे कि नहीं, मैं अभी एक कार्य पे निकला हूं, आई एम ऑन ए मिशन, राम की सेवा में निकला हूं, इस सेवा में आराम हराम है मेरे लिए। आपकी बड़प्पन है कि आपने सुंदर आतिथ्य दिया है, मैं उसे मानसिक रूप से स्वीकार किया हूं, धन्यवाद। और वहां से वो उसको स्वीकार किए मानसिक रूप से और वहां से निकल पड़े। तत्पश्चात तीसरा, जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी तो एक बहुत बड़े असंभव कार्य में लगे हुए हैं, तो देवताओं के मन में एक संशय हुआ, क्या सही में हनुमान के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो इस सागर को पार करे? चलो इसकी हम परीक्षा लेते हैं। और हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए देवताओं ने नाग माता सुरसा देवी को पुकारा और कहा, देवी, हे माते, हे सुरसा,
तुम हनुमान के रास्ते में बाधा बन जाओ। तो सुरसा ने एक राक्षसी का रूप धारण किया, जिसके हाथ पैर नहीं, केवल सर और मुंह, इतने बड़े मुंह, और मुंह खोलकर समुद्र से बाहर आई वो, इतना बड़ा मुंह। और सुरसा ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो भी मेरे आंखों के सामने आएगा वो मेरा उस दिन का खाना है, और तुम अभी आए हो, तुम मेरे मुंह में प्रवेश करो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी हाथ जोड़े, कितने सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। हनुमान जी हाथ जोड़े और बोले, माते, मैं अभी प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में आया हूँ, और इसीलिए, और आप भी, प्रभु रामचंद्र तो पूरे विश्व के सम्राट हैं, वो इक्ष्वाकु वंश के सम्राट हैं, पूरे विश्व के सम्राट हैं, तुम भी उन्हीं के राज्य में रहती हो, तो समझ लो उनकी सेवा में आया हूँ, तो कृपया मुझे आप मार्ग दे दो। या अगर आप बहुत जिद कर रही हो तो ठीक है, ये सेवा करके फिर आपके मुंह में मैं प्रवेश करूंगा, पहले मेरी ये सेवा संपूर्ण करनी थी, मैं कुछ उद्देश्य से निकला हूं। सुरसा कहती है, नहीं, ये ब्रह्मा का वरदान है, मेरे मुंह में तुम्हें प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी कहते, ठीक है, तुम्हें निगल सकती हो, निगलो, मैं देखो मेरा स्वरूप कैसा है। और हनुमान जी अपने स्वरूप को 10 योजन, 1 योजन मतलब 8 मील, 10 योजन लंबा कर दिए। सुरसा बोली, ओ तुम 10 योजन, तो मैं 20 योजन, 20 योजन मुंह खोली वो। हनुमान जी 30 योजन बने, तो ये 40, वो 50, तो ये 60, ये 70, तो ये 80, ये 90, तो ये 100 योजन मुंह खोली। हनुमान जी बोले, ये तो चलता ही रहेगा, समय बहुत गुजरता जा रहा है, अब ये कंपटीशन नहीं चलेगा। तुरंत अंगूठे जैसे साइज के बन गए हनुमान जी, और सीधे सुरसा के मुंह में अंदर गए, भ्रमण किया आराम से, और वापस आ गए। इससे पहले कि सुरसा अपनी मुंह बंद करे, वापस आके बोले, माते, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी है, तुम्हारे मुंह का दर्शन हो गया है मुझे, अब चलो मुंह बंद करो ताकि मैं वहां से निकलूं। और तत्पश्चात सुरसा इतनी प्रसन्न होती है हनुमान जी के इस तरीके से, उन्हें आशीर्वाद देती है, तुम निश्चित रूप से तुम्हारे कार्य में, जिस कार्य के लिए निकले हो, तुम यशस्वी होगे। और तत्पश्चात आगे निकलते हैं, और फिर चौथे अद्भुत कार्य, वहां सिंहिका नाम की एक राक्षसी आती है। सिंहिका एक राक्षसी है, और वो भी अपना मुंह खोलती है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि तो राक्षसी है, तो फिर बड़े होते, वो भी बड़े होते, फिर से ऐसा होता है। और इस बार हनुमान जी सिंहिका के मुंह में प्रवेश करते हैं, और उसके हृदय में जाके उसके मर्म स्थान को चीर फाड़ के, और मुंह बंद करने से पहले बाहर आते हैं, और फिर विशाल स्वरूप धारण करके अपने मुट्ठी से एक प्रहार करके सुरसा को मार के, नष्ट करके, जान से मार के, पटक के फिर वहां से जाते हैं। और देवता जब ये देखते हैं हनुमान जी के इस अद्भुत कार्यों को, तो प्रशंसा से वो एक श्लोक कहते हैं। और ये श्लोक के बारे में थोड़ा वर्णन करके मैं आज की ये प्रवचन समाप्त करता हूँ। शायद मैं समय से थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा हूँ, पर ये प्रसंग ऐसा है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। आप स्वीकार कीजिएगा, थोड़ा सहनशील होकर माफ़ कीजिएगा। तो देवता कहते हैं, यस्य तु एतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृति दृष्टि मति दाक्षम स कर्मसु न सीदति। ये सुनने वाली योग्य, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हे वानरों में श्रेष्ठ, जो कोई भी साधक, जो कोई भी व्यक्ति ये 4 गुण जो आपने दर्शाया है, धृति, दृष्टि, मति और दाक्षम,
ऐसा व्यक्ति जो कार्य भी स्वीकार करता है उस कार्य में निश्चित रूप से यशस्वी होगा, कभी वो निष्फल नहीं होगा वो कार्य। तो ये 4 लक्षण देवता कहते हैं यहां हनुमान जी इस समुद्र को पार करने में दर्शित की है। और हम भी एक साधक के रूप में इस भव सागर को पार करना है तो हमारे अंदर भी ये 4 गुण होनी चाहिए। कम से कम हमें इन गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, न केवल भव सागर को पार। इस संसार में कोई कार्य अगर यशस्वी होना है, कार्य में सफल होना है, तो ये 4 चीज होना बहुत जरूरी है। These are some life lessons. It is not just a historical incident. It is a real life story of all of our lives. Sometimes we are faced with impossible tasks. और हमें लगता है it is impossible. स्वामी प्रभुपाद जी कहते थे impossible is a word in a fool's dictionary. अगर प्रभुपाद कहते मैं तो 70 साल का हूं, मेरे पास केवल 40 रुपया है, समुद्र को पार करके अमेरिका जाऊंगा, कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे होगा, असंभव है, और अगर वो एक कदम भी आगे नहीं लेते तो आज हम यहां कैसे होते। और ये प्रभुपाद जी ने अपने शब्दों से कहा, ये इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द फूल्स डिक्शनरी। ये शब्द असंभव, एक मूर्ख, प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। वो संभव या असंभव वो प्रभु के हाथ में, पर प्रयास करना, नॉट लिविंग एनी स्टोन्स अनटर्न्ड। तो ये कौन से 4 चीज हनुमान जी ने दर्शाया, कौन से गुण? पहला, धृति। एक साधक को हमने निश्चय किया है कि इस मनुष्य जीवन में मृत्यु से पहले हम आत्म साक्षात्कारी बनेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करेंगे, भव सागर को पार करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये समुद्र भव सागर जिसमें असंख्य लहरें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की लहरें, इसको हम पार करेंगे। कौन पार कर सकता है? जिसके अंदर वो धृति, धृति मीन्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्या क्यों ना आए, मैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये दृढ़ निश्चय जब तक हमारे हृदय में नहीं होगी तब तक जिस कार्य को हम अपनाने वाले हैं अब यशस्वी नहीं होंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराम निबोधत। हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं झुकेंगे, तब तक नहीं थकेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। वो दृढ़ता अगर नहीं है तो इस मार्ग को अपनाओ ही मत। आध्यात्मिक साधना, भक्ति प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करने की जो साधना है वो अपनाओ, इस मार्ग में जाओ ही मत अगर ये दृढ़ निश्चय नहीं है। तो ये हनुमान जी दिखा रहे हैं जब वो कहते हैं कि मैं सीता को लाऊंगा, लंका में जाऊंगा, सीता नहीं मिली तो स्वर्गलोक में जाऊंगा, स्वर्ग में नहीं मिली तो रावण को भी उखाड़ के लंका के साथ लाऊंगा, पर वापस नहीं लौटूंगा जब तक अपने कार्य में यशस्वी नहीं होऊंगा। ये धृति, ये दृढ़ निश्चय पहला लक्षण होना चाहिए एक साधक अगर वो भक्ति में गंभीरता से प्रगति करना चाहता हो। दूसरी बात, हमारे एक भक्त बता रहे थे, बोले देखो एक साधक को सूर्य जैसा होना चाहिए। आप सूरज देखिए, एक दिन भी ऐसा नहीं है। हमारी साधना कैसे होनी चाहिए? बोले सूरज जैसे। संडे के दिन भी छुट्टी नहीं है, नाम तो संडे है पर सन को छुट्टी नहीं है संडे के दिन, यानी अपनी साधना को छुट्टी नहीं है, उसके लिए लॉकडाउन नहीं है। अगर वो लॉकडाउन हो जाए, उसकी छुट्टी हो जाए तो हम सबकी छुट्टी हो जाए। तो साधना ऐसी होनी चाहिए दृढ़ता के साथ। दूसरी बात, दृष्टि, फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि होनी चाहिए।
एक प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले, ऑब्स्टिकल इज व्हाट यू सी व्हेन यू लूज साइट ऑफ योर गोल। जब लक्ष्य से नजर हट गई तो नजर हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना कब होती है? जब लक्ष्य से नजर हटती है। सतर्क नहीं रहेंगे कि हमारा लक्ष्य उधर है, देन फेल्योर्स आर ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेल्योर इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू रिजुवेनेट आवर एनर्जी। तो यहां हम देखते हैं, जब हम साधना में लगते हैं, भक्ति में, तो हमें लोग सम्मान देने लगते हैं। अरे प्रभु जी, आप तो कितने महान हो, कितना सुंदर प्रवचन देते हो, कितने सुंदर शब्द कहते हो, कितने लोगों को प्रेरणा दे रहे हो। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब मिलेगी। हनुमान जी को मालूम था, ये जो लोग मुझे सुविधा दे रहे हैं, मुझे देखकर नहीं दे रहे हैं, मैं जिनकी सेवा में लगा हुआ हूं उसे देखकर दे रहे हैं। रामचंद्र की सेवा में लगा हूं। सागर रघुवंश के सगर महाराज को देख के इनको सम्मान दे रहा था। मैनाक वायुदेव को देखकर इन्हें सम्मान दे रहा था। साधक को समझना चाहिए, जो भी गुणगान हो रहा है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा मुझे मिल रही है, ये मेरे लिए नहीं है। मैं जिनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उनके लिए है। तो भावतः परित्याग, उसे भावनात्मक रूप से लो, पर उसका परित्याग करो। उसमें अगर अटक गए तो फिर लटक गए। उसको, उन सुविधाओं को उपयोग कर सकते हो तो उपयोग करो, नहीं तो स्पर्श करो और आगे बढ़ो। लक्ष्य से ध्यान कभी ना हटे। तो कोई भी कार्य में अगर लक्ष्य के ऊपर ध्यान रहेगा तो देन ऑब्स्टिकल्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस इफ यू आर फार साइटेड, दूरदृष्टि। तो एक तो धृति और दूसरी बात थी दृष्टि। तीसरी मति। मति का मतलब टैक्ट एंड स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन। आध्यात्मिक जीवन में कभी कभी आध्यात्मिक संस्थाओं में भी, भक्तों में भी आपस में कंपटीशन भाव आ जाता है। तूने इतना किया, मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं, तूने इतना किया तो मैं इतना कर सकता हूं। और ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। पर इसमें अगर हम फंस गए तो रजोगुण का प्रभाव आ जाता है। पहला जो हमने देखा दृष्टि, वो सत्वगुणी बाधाएं थी। सत्वगुणी बाधाएं अनुकूल है, पर अगर उसमें हम अगर मग्न हो जाए तो बाधा है। पर ये जो है, ये रजोगुणी बाधाएं, कभी कभी हम इस रजोगुण में फंस जाते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और कंपैरिजन करके हम बहुत दुखी भी हो जाते हैं। वो इतना, अरे उसके प्रवचन में फेसबुक में इतने सारे लाइक्स और मेरे कम हो सकता है। छोटी छोटी चीजों में, रजोगुण में हम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में चले जाते हैं। तो तब मति होनी चाहिए, till when is this competition good? When will this competition become unfavorable? If it is unfavorable, you take a humble position, भाई ठीक है, तू जीता मैं हारा, चल मुझे अभी जाने दे। Don't get stuck, उसमें अटको मत। हम शास्त्र में देखते हैं, पृथु महाराज 100 यज्ञ करना चाहते थे। इंद्र, वो भी एक भक्त है, वो तो देवता है। इंद्र में और पृथु महाराज में कंपटीशन हो गया, और इंद्र उस यज्ञ के घोड़े को चुरा चुरा कर ले जा रहे थे, और इतना तहलका मचा रहे थे, इतना समस्या पैदा कर रहे थे। पृथु महाराज 100वां यज्ञ कर रहे थे और कह रहे थे मैं करके रहूंगा। फिर भगवान आए और कहे कि भाई तुम्हारे 99 यज्ञ से मैं प्रसन्न हूं, छोड़ दो, वो इंद्र को रखने दो, 100 यज्ञ का जो उसको पदवी है उसे रहने दो, मैं तुम्हारे 99 यज्ञ से खुश हूं।
और पृथु महाराज नम्र हो गए, जैसे हनुमान जी छोटे बन गए और मुंह से निकल पड़े, वहाँ से आगे बढ़े। हमारा 100 यज्ञ करना हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है, प्रभु को प्रसन्न करना हमारा उद्देश्य है। अगर प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं तो ठीक है ना, ठीक है मैं हारा तुम जीते भाई। यू मे विन, यू मे लूज द बैटल बट यू शुड नॉट लूज द वॉर। भले हम लड़ाई हार जाएंगे नम्र होके, पर युद्ध को जीतना है। हमें भवसागर को पार करना है, ना कि हमें इस यहां यश इत्यादि को प्राप्त करना है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में अटकना नहीं है। इस तरह से हनुमान जी ने अपनी मति लगाई और नम्र होकर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वहां से आगे बढ़े। तत्पश्चात सिंहिका आई। सिंहिका को नष्ट करने के लिए हनुमान जी ने अपनी दक्षता दिखाई, दाक्षम, स्किलफुल, वेरी स्किल एंड रिसोर्सफुलनेस। पहले छोटे बने, फिर बाद में अंदर घुस के उसको नष्ट किया और बाद में बड़े होकर उसको खत्म किया। यानी स्वरूपतः त्याग। कुछ चीजें इस, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, एक साधक के लिए आनुकूल्य से संकल्पो प्रातिकूल्य से वर्जनम। जो अनुकूल चीज हैं उनको स्वीकार करो, मन से स्वीकार करो। अनुकूल है तो उसको और भी स्वीकार करो, पर अगर बाधा आने लगे तो मति चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेट। जब तक अनुकूल है उसको स्वीकार करेंगे, जिस दिन प्रतिकूल हुआ उसे हम त्याग देंगे। पर कुछ चीजें हमेशा प्रतिकूल है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामयी। कुछ चीजें हमेशा के लिए प्रतिकूल है। भोग प्रवृत्ति, त्याग प्रवृत्ति, ये सब हमेशा के लिए प्रतिकूल है। उसको जड़ से हमें निकाल देना। जैसे सिंहिका के हृदय में जाके उसको खत्म कर दिया हनुमान जी ने, इस तरह से प्रतिकूल भावनाएं जो भक्ति में आती हैं उन्हें जड़ मूल से हमें समूल निकाल कर उसे नष्ट करना चाहिए, नहीं तो हमारे इस कार्य में हम यशस्वी नहीं होंगे। और इस तरह से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और लंका को पहुंच जाते हैं। तो यहाँ देवतागण कह रहे हैं कि हनुमान जी आपके अंदर ये 4 गुण हैं, धृति, दृष्टि, मति और दाक्षम। और ये 4 चीज अगर हम समझें और यथाशक्ति अपने जीवन में इन गुणों को उतारने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से जो कार्य भी हम लेंगे उस कार्य में निश्चित रूप से हम सफल होंगे। मुझे आज सुबह एक हमारे भक्त ने फ़ोन किया और कहा कि प्रभु जी, इस लॉकडाउन के समय में व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर अस। क्या आप एडवाइस करोगे इस लॉकडाउन के समय में। तो मैंने उनको कहा, लॉकडाउन के इस वरदान को, लॉकडाउन एक वरदान है। आप कहेंगे क्यों, कैसे? देखिए, इसको किस दृष्टि से आप देखोगे, दृष्टि चाहिए इसको देखने के लिए भी। परीक्षित महाराज को, पूरे विश्व के सम्राट को 7 दिन में तुम मर जाओगे ऐसा शाप मिल गया। पर क्योंकि परीक्षित महाराज के अंदर धृति थी, लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, दृष्टि थी, मति थी और दक्षता थी, उन्होंने उस शाप को वरदान के रूप में परिवर्तित कर दिया। 7 दिन के लॉकडाउन का उपयोग किया और करोड़ों जन्मों का जो ये लॉकडाउन है इस भौतिक संसार में, उससे वो निकल पड़े। कोई भी परिस्थिति हमारे लिए इट इज नॉट ए कर्स। तथाकथित शाप भी अगर धृति हो, दृष्टि हो, मति हो
और दक्षता हो तो उस शाप को भी हम वरदान में परिवर्तित कर सकते हैं। और वो परीक्षित महाराज ने 7 डेज लॉकडाउन में उस शाप को वरदान में परिवर्तित करके अपने जीवन को, भवसागर को पार किए। तमोपयातुम प्रतियंतु विप्रा, वो जो करना है सबको करने दो, आप गाते जाओ और मैं सुनते जाऊंगा। कथा को सुने, समझे, अपने जीवन में उतारे। अमृत का पार कर रहे थे, राम कथामृत, कृष्ण कथामृत, हरि कथामृत, अमृत का जो पान कर रहा है, मृत्यु का क्या भय उसके लिए। तो इसीलिए मैंने कहा उसको, लॉकडाउन के इस वरदान को जो समय मिला है, लॉकडाउन के इस वरदान को लूट सके तो लूट, इससे पहले कि कोरोना वायरस की प्राण न जाए छूट। हो जाएगी, जब कोरोना वायरस चली गई तो लॉकडाउन बंद हो जाएगा। इस समय का लाभ लो और इस तरह से धृति, दृष्टि, मति और दक्षता के साथ कृपया ये हनुमान जी के द्वारा सुंदरकांड में ये सुंदर सीख जो हमें हनुमान जी ने अपने उदाहरण से दिखाया है और यशस्वी करके शत्रुओं के देश में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके फिर वापस आए बड़े यशस्वी होकर। तो इस तरह से ये जो लॉकडाउन का समय है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सर्वधर्मान परित्यज्य और सब चीज़ों को बगल में रखकर आप आए। और मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, पर क्या करूँ, वैसे भी सबकी छुट्टी है, वैसे भी कुछ काम नहीं है और बोलने में क्या तकलीफ़। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री बजरंगबली हनुमान जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री राम। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.